आज ना मैं रेप की बात करूँगा, ना देश की बात करूँगा और ना किसी गलत ढंग की बात करूँगा। आज मैं रंग की बात करूँगा, ठीक है। तो देश बटा धर्म बटा बढ़ गया अंग, देश बटा धर्म बटा बढ़ गया अंग, और कुछ मिला नहीं तो बांट दिया काले गोरों का रंग। क्यों है गोरा रंग सही, क्यों है गोरा रंग सही और काला गलत, क्यों है गोरा रंग सही और काला गलत, क्यों काले लोग ज़्यादा मुश्किलों से जूझते हैं, जब इतनी तकलीफ है रंग काले से तो मुझे बता दो भगवान गोविंद को क्यों पूछते हैं। शुक्रिया। और आगे है कि क्यों मजाक बनाते हैं, क्यों मजाक बनाते हैं, काले लोगों को मजाक का वजह बताते हैं, खुद गलतियां करके उन बेचारों को गुनाहगार बनाते हैं। अगर तुम इतने ही गोरे हो तो तुम में ऐसी अच्छाई क्या है। मैं इक्वालिटी में बिलीव करता हूँ, लेकिन ये उन पे लिखा था जिनको अपने गोरे होने पे घमंड है। अगर तुम इतने ही गोरे हो तो तुम में ऐसी अच्छाई क्या है, और अगर उसका रंग काला है तो उसमें बुराई क्या है। क्यों 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 तुम समझते नहीं, क्यों तुम समझते नहीं एक होने में ही सुकून है, क्यों तुम समझते नहीं एक होने में ही सुकून है, चाहे रंग गोरा हो या काला हो, लाल सबके रगों में बहता खून है। ऐसा वक्त आ गया है इनका जीना भी हराम है, वो तो काला था इसलिए मार दिया गया, जैसे गोरों की ज़िंदगी में शान ही शान है। अगर बात करें रंग की तो मुझे सच में बहुत खेद है, डेट्स में पहनते काला और शोक में पहनते ये सफ़ेद है। ये कोई नई बात नहीं है, ये किस्से पुराने हैं, क्यों सब गोरे रंग के ही दीवाने हैं। आगे सुनिएगा कि अगर तुम काली हो तो सच्ची नहीं लगोगी, मेकअप ज़्यादा करो वरना अच्छी नहीं लगोगी। क्यों हर लड़के को प्यारी सफ़ेद छोरी ही चाहिए, और इस देश में क्यों हर सास को अपनी बहू गोरी ही चाहिए। ये कोई नहीं देखता वो कितना सच्चा है, वो कितना दिल वाला है, उससे कौन बात करे वो तो काला है। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हें दिखाया है, वो काली है या वो काला है वो गलत है, तो ये तुम्हें सिखाया गया है। शुक्रिया। और उन पे लिखा है, मैंने कुछ तवाइफ पे लिखा है तो उस पे पेश करता हूँ, फिर मैं मोहब्बत में आऊँगा हल्की सी कि क्यों हूँ मैं सबकी नज़रों में गलत, यार यकीन मानो मैं सही हूँ। क्यों हूँ मैं सबकी नज़रों में गलत, यार यकीन मानो मैं सही हूँ। मेरा जिस्म बाजारी है मैं बाजारू नहीं हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे सुनिएगा कि कईयों को छोड़ गए हैं लोग यहाँ, और कईयों की मजबूरी है, रात को करते बलात्कार हमारा और सुबह बनाते हमसे दूरी हैं। इस शेर में आपका बहुत मैं चाहूँगा कि आसान नहीं होता अपने जिस्म को बेचना बाज़ार में, आसान नहीं होता वो दर्द सहना जब लोग खड़े होते हैं आपकी इज्जत लूटने के लिए कतार में। तुम सोच भी नहीं सकते वो ऐसा अत्याचार है, और मुझे शर्म आती है इस दुनिया में जिस्म कभी बाज़ार है। ये सिर्फ कुछ जगहों की बात नहीं है, ये शहर की बात है। हटा वो तो बाजारू है, उसकी क्या औकात है। ये उसकी मजबूरी है, ये उसका दुर्भाग्य है, जाओ के देखो उसके जिस्म में कितने गंदे दाग हैं। मैं जानता हूँ ये गलत काम है, लेकिन ये बात भी जान लो इस काम का ना कोई धर्म है ना कोई ईमान है, और जो लोग अपनी तकलीफ़ें को सुनाते हैं दुनिया भर में, जाओ देखो वो असली परेशान हैं। और आखिरी एक शेर इसमें इस गज़ल का पेश करूँगा कि ये सब करना ऊपर वाले का भेंट नहीं होता, और हाथ जोड़ के एक चीज़ बोलता हूँ, किसी भी इंसान का रेट नहीं होता। अच्छा, हल्के सा मोहब्बत में बोल देते हैं, और जॉन इलियट से स्टार्ट करते हैं मोहब्बत में कि ज़्यादा लिख दूँ तो शायद ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा नहीं। सुनिए, हाँ, कि तेरे ऊपर लिखी सारी बातें सुनसान लिखता हूँ मैं, लिखता ऐसे हूँ जैसे जॉन का ईमान लिखता हूँ मैं, और तुझको करना है शहर भर पे अपना नाम, जा तेरे नाम के पीछे अपनी पहचान लिखता हूँ मैं। अच्छा, जहाँ जितने शायर मेरे भाई बैठे हैं आप सबके लिए कि ज़्यादा लिख दूँ तो शायद ख़राब हो जाएगा, कम लिखूँ तो पक्का आबाद हो जाएगा, जिसका दिल टूटा हो लौंडा शायर ना बने, माँ कसम लौंडा बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, फिर आप शायरों के लिए कि किसी समुंदर की गहराई से पूछना डूबना क्या होता है, और किसी शायर की लिखाई से पूछना टूटना क्या होता है। अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों पे चिल्ला देना क्या होता है, किसी कायर से पूछ। अपनी गलती छुपा देने के लिए दूसरों पे चिल्ला देना क्या होता है, जा किसी कायर से पूछ। और ये सुनसान गज़लें सारी बातें कैसे कह देती हैं, जा किसी शायर से पूछ।
और मैं अपने कलम के नोक पर अपने जज्बात रखता हूँ, मैं अपने कलम के नोक पर अपने जज्बात रखता हूँ, मैं होठ पे हंसी और कागज़ पे बुरे हालात रखता हूँ, और कोई पूछता है वो तुझे छोड़ के कहाँ गई है, मैं हंस के अपने दिल पे हाथ रखता हूँ। और ये अपनों पे लिखा है जो अपने अपने नहीं होते हैं, कि मेरी हर मजबूरी को उनने आग बन करके खिलते देखा है, मेरी हर मजबूरी को उनने आग बन करके खिलते देखा है, मेरी हर मदद पे मैंने उनकी ज़ुबान सिलते देखा है। मियाँ तुम चट्टानों और पत्तों की बात करते हो, मैंने तो अपनों को गिरते देखा है, मैंने तो अपनों को गिरते देखा है। और 2-3 शेर और हैं, फिर अपनी जगह लूँगा कि मैं उस किनारे पर बैठा हूँ, मैं उस किनारे पर बैठा हूँ जहाँ अंत की शुरुआत है, मैं उस किनारे पर बैठा हूँ जहाँ अंत की शुरुआत है, मैं वहाँ टंगा हूँ जो हार की आखिरी दीवार है, बंद शीशा ऐसा टूटा हूँ जिसके टुकड़े सिर्फ 4 हैं और मुझे अपने भी समेट ना पाए, बस कहने को अपने हज़ार हैं, बस कहने को अपने हज़ार हैं। और आखिरी है जो लोगों को बहुत पसंद आती है, यश भाई ने सुना भी है, कि लोगों के अपने कद से ऊंचे ईमान होते हैं, लोगों के अपने कद से ऊंचे ईमान होते हैं, एक हंसी के पीछे कई परेशान होते हैं, लोगों के अपने कद से ऊंचे ईमान होते हैं, एक हंसी के पीछे कई परेशान होते हैं। और लोग मुझसे पूछते हैं प्रतिनफ तू अपने दुख किसको सुनाता है, मैं कहता हूँ जानी दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बत के लिए।